कि एसपी ऋषि चटर्जी और उसके एसपी ऋषि चटर्जी की इस पूरे मामले में दिलचस्पी, वो झनक के साथ पूरे मामले में खड़े हैं और उनके अनुसार ई पहेली का सुलझाने वाली एक आखिरी सबूत उन्हीं के पास है जो ये साबित कर देगी कि अनिरुद्ध बोस पर लगाया झनक रैना का ये आरोप एकदम सही है। हाँ? चलिए भैया, देवी मैया का कृपा है कि कम से कम सही बाबू तो जनक बिटिया के साथ खड़े हैं ना इस समय, इस मुसीबत की घड़ी में। हमको ना लगता है ये सब ऐसा इतना सरल है। काहे? अरे काहे कि ई शहरी बाबू और उमून उनका मेहरारू उमून का मिली भगत भी हो सके हमेशा के लिए झनक को वहां से निकालने का। तुम ऐसा काहे बोल रहे हो परासर? हाँ? देखो गंगा, जौन कुछ भी है हम उनके साथ गलत तो किए, तो उनको गुस्सा है इस बारे में, बुरा लगा होगा नहीं लगा होगा, और कि जबरन उनका ब्याह कर दिया। देखो जो हुआ था वो तो बहुत ही गलत हुआ था। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था परासर। हम पूरा जिम्मेदारी लेते हैं इस बात का। हमको ना कहाँ का गुस्सा हम कहाँ निकाल दिए। तुम माफ कर दो परासर हमको। अरे गंगा, वो माफी वाफी ये सब बहुत पुराना बात हो चुका, अब बहुत देर हो चुका, अब बहुत देर हो गया उस सब के लिए। अब छोड़ो ये सब। वैसे भी जौन कुछ भी तुम की वो बुआ के भड़काने में की, तुम थोड़ी ना की थी। असली में शकुनी मामा ये पूरी कहानी का तो वो बुआ है। सचो सही कह रहे भैया, ये सब ना नहीं, हम पेपर वापस करके आते हैं। अरे रुको बे, रुको भाई। उनको लगता है कहीं उस शहरी बाबू अपना भड़ास ना निकाल रहा हो इस जनक का मदद करने का नाटक करके। और वो मून वो तो पहले से ही बौखलाई हुई है झनक से। वो तो नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर ही रही थी। अरे कानूनी तरीके से ये दोनों अलग हो गए थे ना, तो अभी मून को क्या दिक्कत है? झनक बिटिया कहाँ उसको कोई तकलीफ दे रही है तो काहे हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है उसके? अरे अनिरुद्ध बोस और उनका मेहरारू ये भले ही ये पैसे वाले लोग हैं, लेकिन बहुत नीच कपटी और खराब लोग हैं। वो हजम नहीं कर पा रहे होंगे कि कैसे एक गांव की सरल साधारण सी लड़की हमारी बिटिया उनका जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। हजम नहीं कर पा रहे होंगे। वो कभी सोचे नहीं होंगे कि हमारी बिटिया उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अब जो हो गई है तो बौखला रहे हैं ससुर। और यदि उनको शक हुआ होगा और सोच रहे होंगे कि हमारी बिटिया वो सारी बाबू से प्रेम करती है तो और ज़्यादा बौखला गए होंगे और सब खिलाफ हो गए हैं हमारी बिटिया के, खड़े हो गए सब मिलकर। परासर हमको ना झनक बिटिया से बात करना होगा। हम उसको समझाना चाहते हैं कि ये सब कुछ ना करे वो। अरे अब उसे कोनो फायदा ना है, उसके लिए बहुत देर हो गई है, तीर कमान से निकल चुका है। अरे लेकिन उसका जान का खतरा है इसमें, वो तुम नहीं समझ रहे हो। अब वो टेस्ट करवाने से पीछे नहीं हटेगी और ना ही हम उनको रोकेंगे। अब अपनी बिटिया को हम नहीं रोकेंगे कुछ करने से। अब टेस्ट हो जाने दो। कहा कि अगर ये नहीं हुआ तो लोग ऊपर हंसे ना। अब टेस्ट हो जाने दो, हम नहीं रोकेंगे। वो और देखते हैं ससुराल में अनिरुद्ध बोस क्या कर सकता है, देखते हैं।